Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Khalid Jatt and I will teach you physics in today's lecture, and my topic is mass measuring instruments. What is the mass is the first point of my lecture. Mass is basically the quantity of matter possessed by a body. यानी किसी चीज में मैटर कितना है. अब मैटर क्या है? एनीथिंग विच हैज सम मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. कोई भी ऐसी चीज जो थोड़ा बहुत जो है वो वेट रखती है और उस जगह घेरती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर. लेट्स सपोज I have a piece of stone here. If I put it in this place and draw a boundary line around it, it means it will cover the space that I have drawn here. And if I take another object like a piece of weight and draw the boundary around it, it has taken less place as compared to this one. It means quantity of matter possessed by this body will be greater as compared to this one. Okay? यानी कोई चीज जितनी जगह ज्यादा घेरेगी वो उसका क्या कहलाएगा? मैटर. यानी साथ में उसका वेट भी है और साथ में उसकी प्लेस, दोनों चीजों को आपने कंपेयर करना है. अपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि वो आमतौर पर हम 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस करते हैं: सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर एंड द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर विच वी कैन ऑब्जर्व अराउंड आवरसेल्व्स, यानी इन द फॉर्म ऑफ एयर. एयर की शक्ल में हमें आसपास जो है वो गैसियस स्टेट ऑफ मैटर भी नजर आता है. अब जो आज का मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि हाउ कैन द ऑब्जेक्ट्स लाइक दीज बी वेड, be compared with the standard masses. यानी उनको, यानी अननोन मैस है नहीं ये वाला, इसको इस स्टैंडर्ड मैस के साथ कैसे कंपेयर किया जाए? इसके ऊपर लिखा हुआ है 50 ग्राम्स. मींस ये स्टैंडर्ड मैस है, इसका मैस हमें पता है, इसे कहते हैं नोन मैस. और ये क्या होगा? अननोन मैस. अननोन मैस का इस नोन मैस से आप कंपैरिजन करेंगे और उससे पता चलेगा कि भी इसका मैस एक्चुअली कितना है. तो मैं स्टार्ट करता हूं एंशिएंट टाइम से. पुराने दौर में ना लोग चीजों को एक्सचेंज करने के लिए एक सिस्टम इस्तेमाल करते थे जिसे बोलते हैं बार्टर सिस्टम. लेन देन का निजाम में भी आपने किसी छोटी क्लास में इसके बारे में पढ़ा हो कि फर्ज करें कि आपने किसी एक घर से गंदम लेनी है, तो वो कहते हैं कि भी आपको पॉट्स दे दें. यानी लेट्स सपोज एक केन इस तरह का हम आजकल भी वैसे इस्तेमाल करते हैं. ये वो कहते हैं जी कि भी हमने आपको जो है वो 4 जो है वो केन्स दिए और 4 ही आपसे हम वापस लेंगे. तो ये पॉट्स का निजाम था. ये बड़े पुराने दौर में ये इस्तेमाल किया जाता था. लेकिन जो ग्रीक्स थे और रोमन्स थे, दे आल्सो यूज द बैलेंसेस. एक मैंने बड़ी ही करीम शक्ल इसकी यहां पे मैंने बना के दी आपको. इसे कहते हैं बीम बैलेंस, क्योंकि ये बड़ा ही सिंपल सा बैलेंस है. इसमें बीम है, उसके साथ जो है वो लाइट से पैन्स हैंग कर रहे होते हैं. तो आजकल भी ये जो वेंडर्स हैं, खांचा फरोश जी ने कहते हैं, यानी आपकी गलियों में वो अमरूद इस तरह की चीजें जो लेके बेच रहे होते हैं ना, वो भी आजकल भी ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं. तो बहुत ही कदीम इंस्ट्रूमेंट है ये. अब इसका वर्किंग का तरीका क्या है, इसके बारे में बात करते हैं. इसमें जो ये लेफ्ट पैन है इसका, ये कौन सा है जी? राइट. आप बेसिकली जब आप छोटे होते चीजें खरीदते थे, आपको इस चीज की मतलब ऑब्जर्वेशन तो होगी, तजर्बा भी होगा कि वो कैसे करते हैं. जो राइट पैन है ना, वो अपने स्टैंडर्ड मैसेज के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, और जो लेफ्ट पैन है उसमें वो चीज प्लेस करते हैं जिसका मैथ्स मालूम करना हो. और फिर वो अपने हाथ से उसको उठाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ये बैलेंस है,
कि दोनों पलड़ों का लेवल एक है या नहीं। अगर दोनों पलड़ों का लेवल एक हो तो फिर वो कहते हैं कि लो जी 50 ग्राम की ये चीज है आपकी। अगर लेवल सेम ना हो तो फिर वो कोई और चीज उसके ऊपर प्लेस कर देते हैं ताकि लेवल बराबर आ जाए। अगर इस तरह बराबर आ रहा है तो फिर मीन्स उसका जो मैथ है वो कितना होगा, 50 + 10 कितना, 60 ग्राम्स। ओके, सो ये मतलब हमें एक पुराने दौर से ये सिस्टम चला आ रहा है कि जो लेफ्ट पैन में अननोन मैसेज प्लेस करते हैं और जो राइट पैन है इसमें हम नोन मैसेज प्लेस करते हैं। नोन मैथ का मतलब है जिसके बारे में हमें पता हो, और जो 1960 में जो हमें एक सिस्टम इंटरनेशनल दे दिया गया था उसके मुताबिक कंपेयर करके ये पूरी दुनिया में ये जो मैसेज का जो निज़ाम है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, उसके पॉट्स के बजाय स्टैंडर्ड मैथ्स बना दिए गए थे। ओके, तो ये है हमारा बीम बैलेंस। आजकल भी ये इस्तेमाल में है, और ये नहीं है कि भी आजकल हम इसको कहें कि भी ग्रीक्स और रोमन दौर में इस्तेमाल हुआ करता था। ठीक है, अब इसी की एक बेहतर शक्ल बना दी गई है और वो नेक्स्ट है। यानी आज के टॉपिक में ना हम इन दो चीजों को कवर करेंगे, ये लेवल लीवर बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को थोड़ा कल हम डिस्कस करेंगे। फिजिकल बैलेंस, ये इंस्ट्रूमेंट ये क्या कहलाता है, फिजिकल बैलेंस। बेसिकली इट इज द मॉडर्नाइज्ड फॉर्म ऑफ द बीम बैलेंस बिकॉज इट also consist of a beam which rests over a fulcrum। ये बीम है जो किसके ऊपर रेस्ट कर रही है, फुलक्रम के ऊपर। अब इसका पहले हम कंस्ट्रक्शन पूरी डिस्कस करते हैं, बाद में इसके जो है वो सिस्टम पे आएंगे कि किस तरह वर्क करता है। देखें, बीम से हम स्टार्ट लेते हैं। बीम के साथ ये यहां पे एक स्टिरअप की मदद से हुक हैंग हुई है। इस हुक के साथ ही आपने जो है वो एक लाइट सा पेन लटकाया हुआ है। अब इधर इस तरफ ये जो चीजें मौजूद हैं ये वाली, इन्हें कहते हैं बैलेंसिंग स्क्रूज। यानी अगर आपको लगे कि भी बीम का अपना बैलेंस सही नहीं है, किसी तरफ को झुका हुआ है, किसी तरफ को उठा हुआ है, तो फिर आप इधर से, यानी फर्स्ट करें मैं इधर को घुमाता हूं ऐसे, यानी मैं इसको ये वाली रोटेशन देता हूं, क्लॉकवाइज रोटेशन, तो ये वाला जो स्क्रू वो आगे जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ये आगे जाएगा इधर से वेट इसका बढ़ता जाएगा और ये इधर नीचे हो जाएगा। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूं तो ये इधर को आएगा, तो जब ये इस साइड को मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से, तो फिर इधर वेट ज्यादा हो जाएगा और इधर को ये झुकेगा। तो आपने ऑब्जर्व करना है कि क्या ये बैलेंस है या नहीं, उसके मुताबिक आप इन बैलेंसिंग स्क्रूज का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसके बाद आपको जो है ये चीज नजर आ रही है, इसे कहते हैं पिलर। इस जो सेंटर में है इसका, ये इस पिलर का भी अपना बैलेंस है। उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं ये प्लम लाइन। प्लम लाइन जो मैसन्स इस्तेमाल करते थे पुराने दौर में, आजकल भी इस्तेमाल करते हैं। जो दीवार वगैरह की मतलब सीध, क्या ये इरेक्ट है, बिल्कुल सीधी है, उसका जायजा लेने के लिए वो ये इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा हैवियर मैस होता है जिसे लाइट स्ट्रिंग के साथ आपने हैंग किया होता है। तो पिलर का बैलेंस एडजस्ट करने के लिए ये होगी प्लम लाइन। अच्छा, अब मैं आता हूं इसके नीचे वाली साइड पे। ये इसका प्लेटफॉर्म है, यानी बेस है इसकी। अब बेस को भी जो है वो बैलेंस होना चाहिए। इसके लिए उसका लेवल मेंटेन करने के लिए ये वाले स्क्रूज हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लेवलिंग स्क्रूज। लेवलिंग स्क्रूज की मदद से आप इसको ऊपर या नीचे कर सकते हैं। यानी अगर हम इसको घुमा के नीचे लाएं तो जितना ये नीचे आएगा इधर से वो ऊपर होता जाएगा। तो ये लेवलिंग स्क्रूज इस प्लेटफॉर्म के बैलेंस के लिए हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम आए तो ये सेंटर में एक रेस्टिंग नॉब है। इसकी मदद से, यानी इसको आप घुमा के ये जो बीम है इसे ऊपर कर सकते हैं। यानी अभी तो ये फुलक्रम और इसके साथ ये अटैच है ना बिल्कुल, यानी दोनों तरफ से ये एक समझे कि पकड़ी हुई है। जब आप इसे यहां से घुमाते हैं तो ये ऊपर हो जाती है। जब ये ऊपर होती है तो फिर ये पेन जो है ना ये फ्रीली हैंग करते हैं। उनसे आपको आइडिया हो जाता है कि क्या ये बैलेंस है या नहीं। अगर इनका बैलेंस आउट हो तो आप इन बैलेंसिंग स्क्रूज का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज द पॉइंटर हेयर।
बिफोर स्टार्ट ऑफ एनी मेजरमेंट दिस पॉइंटर शुड बी एट द जीरो पोजिशन, यानी ये स्केल लगा हुआ है, इसकी ये पोजीशन कौन सी है, जीरो। ये पॉइंटर बिल्कुल जीरो पे होना चाहिए ताकि किसी तरफ से कोई मैस ज्यादा कम ना हो, ना इस पेन का ना इस पेन का। अच्छा ना, ये चूंकि बड़ा ही सेंसिटिव किस्म का इंस्ट्रूमेंट है, तो ये वैसे आजकल तो इसकी जगह पे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस आ गए हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग देते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अगर हम पीछे को 30-40 साल पीछे जाएं तो जितने भी ज्वेलर्स थे वो यही वाला सिस्टम इस्तेमाल करते थे। अब आपको पता है कि ज्वेलर्स डील करते हैं वो तोला माशा इस किस्म की, तो उसमें बहुत ही माइनर सा भी जो चेंज है वो उनकी जो मेजरमेंट है उस पर इफेक्ट करता है। इसलिए इसको पहले वो जीरो पे एग्जैक्ट लाते हैं, यानी पहले जो इसकी रीडिंग लेने से पहले उनकी जो मेहनत है वो ज्यादा है। अच्छा, स्केल के ऊपर रीडिंग्स लगी हुई हैं, जितने ग्राम्स का जो बॉडी होगा वो उतने ग्राम की वो रीडिंग यहां पे शो कर देगा। लेकिन बेसिकली स्केल का काम सिर्फ इस पॉइंटर को जीरो पे लाके इसका बैलेंस शो करना है। बाकी रीडिंग तो आपने लेनी है, जो चीज आप यहां प्लेस करेंगे उसका इधर स्टैंडर्ड मैसेज को कंपेयर करके। ओके, अब जरा देखें, यू हैव लेवल्ड इट, बैलेंस्ड इट, नाउ इट्स टाइम टू मेजर एनी ऑब्जेक्ट लाइक दिस। लेफ्ट पेन पे आपने जो है वो प्लेस कर दिया अननोन मैस, और जो राइट पेन में आपने प्लेस कर दिए नोन मैसेज। वेट बॉक्स में छोटे से बड़े मैसेज यानी 100 ग्राम्स तक का रेंज मौजूद है जो हम लैब्स में यूज करते हैं। अब काम इस रेस्टिंग नॉब का है। अब मैं इसको घुमाऊंगा, जब ये घुमाया जाएगा तो ये बीम चली जाएगी ऊपर। जब बीम चली जाएगी ऊपर तो ये जिस जगह पे रेस्ट कर रही थी उधर से फ्री होके एक छोटे से पॉइंट के साथ अटैच हो जाएगी ऐसे। अब जिधर वेट ज्यादा होगा उधर को वो झुक जाएगा। यानी फर्ज करो कि इसका मैस 10 ग्राम नहीं है, इसका 20 ग्राम्स है। जब मैं इसको ऊपर करूंगा ना तो ये इधर से नीचे हो जाएगा और ये हिस्सा क्या हो जाएगा, ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी ये मैस सफिशिएंट नहीं है इसको मेजर करने के लिए। मैं इसको हटाऊंगा, इसकी जगह मैं 20 ग्राम्स का जो मैस है वो प्लेस कर दूंगा। अब दोबारा उस रेस्टिंग नॉब को मैं ऊपर लाऊंगा, इसकी मदद से ये बीम ऊपर जाएगी, घुमाऊंगा इसे। तो यानी जब इसे क्लॉकवाइज घुमाया जाएगा तो ये ऊपर जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाएगा तो नीचे आएगी। तो जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा क्लॉकवाइज घुमा के, तो अगर ये 20 ग्राम का मैस है और 20 ग्राम का ही आपने स्टैंडर्ड मैस प्लेस किया है, तो फिर ये दोनों पेन्स का जो लेवल है बिल्कुल सेम होगा और पॉइंटर किस पे होगा, जीरो पे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास पेंडुलम है इसका जो मैस कितना हुआ, 20 ग्राम्स। ओके बेटा, तो ये आज का आपका इंट्रो था इन दो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। एक तो ये बीम बैलेंस था और दूसरा कौन सा, ये वाला फिजिकल बैलेंस। अब मैं एक कुछ टॉपिक्स की पिक्चर्स शेयर करूंगा जहां से आपने इनको याद करना है, क्योंकि आपकी बुक में ये पूरा एक प्रैक्टिकल वर्क है। प्रैक्टिकल वर्क हमेशा लैब में किया जाता है, तो ये प्रैक्टिकल हम करेंगे जब लैब इंशाल्लाह जब स्कूल ओपन हो जाएंगे। बाकी जितना आपने इसमें से लर्न करना है वो आपको मैं पिक्चर्स शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।